उसने नौकर को इशारा किया और दूसरे ही लम्हे वहां शराब की बोतल आ गई। बाबा, अंग्रेजी दारू है, खाने से पहले कुछ हो जाए, खास तौर पर तुम्हारे लिए निकाली है। उसने साईं लोग की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। वड्डा साईं अपने होंठ काट कर रह गया। थोड़ी देर बाद शराब का दौर शुरू हो गया। सोलंकी के इशारे पर जानबूझकर उसका मुलाजिम साईं लोग वाला गिलास बार बार भरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही साईं लोग आउट हो गया। उसने बगैर किसी झिझक के अपने बाप पर गालियों की बौछार कर दी। वड्डा साईं गुस्से से तिलमिलाता उसकी तरफ बढ़ा तो सोलंकी के मुलाजमों ने दोनों के दरमियान अपने जिस्मों की चादर तान दी। बाबा, तुम इधर आओ मेरे साथ। सोलंकी ने अपने मुलाजमों को साईं लोग को संभालने का इशारा किया और वड्डा साईं को दूसरे कमरे में ले गया। क्यों जग हंसाई करवा रहे हो वड्डा साईं? दिमाग खराब हो गया है क्या? दुश्मनों को तमाशा दिखाओगे बाबा, क्या फायदा होगा? छोड़ो, मटी डालो, नौजवान है, समझ जाएगा। मैं इसे रात को समझा दूंगा। तुम्हारा उसे उलझना ठीक नहीं। होश करो वड्डा साईं, होश। उसने दूसरे कमरे में पहुंचकर वड्डा साईं का हाथ पकड़कर उसे एक पलंग पर बिठाते हुए कहा, मैं इसको जिंदा गाड़ दूंगा। वडेरा साईं इसका बाप ही नहीं, उसका अन्नदाता भी हूँ। अरे इसकी हैसियत ही क्या है? अगर मैं इसका ये सवांग भर सकता हूँ तो तुम ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैं इसे कुत्ते की मौत मरने पर मजबूर कर दूंगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सोलंकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अक्ल करो वड्डा साईं, अक्ल कर। हम दुश्मनदार हैं, ये खबर बड़े कोर्ट में पहुंचेगी तो तमाशा लग जाएगा। बाबा, जो जी चाहे कर लेना, लेकिन अभी तो चुप कर जा। उसने वड्डा साईं को ठंडा किया और उसकी निगरानी पर मुलाजिम को मामूर करके दूसरे कमरे में वापस आ गया, जहां साईं लोग शराब के नशे में धुत अपने बाप को कत्ल की धमकियां दे रहा था। साईं लोग, बाबा चुप कर जा, बूढ़ा बैठ गया है, दिमाग खराब हो गया है उसका। उसे तेरी हस्ती का अंदाजा ही नहीं हो रहा। उसे इल्म नहीं कि तू बाबा कितना बड़ा आदमी है। शहर में तेरा नाम है, इज्जत है, बड़े बड़े लोग तेरे मुरीद बने हुए हैं और ये बुढ़ा अभी तक अपनी अकड़ में है। दिमाग की खराबी है ना बाबा? सोलंकी ने उसे भड़काने के अंदाज में बजाय ठंडा करना चाहा और कहा, वडेरा सच तो कहता है। वडेरा सोलंकी के मुंशी ने अपने मालिक का इशारा समझकर अपना काम शुरू कर दिया। ऐन उन लम्हात में जब मुंशी उधर साईं लोग को तैश दिला रहा था, दूसरे कमरे में मौजूद उसका दूसरा खास मुलाजिम यही कारनामा वड्डा साईं के साथ अंजाम दे रहा था। दिमाग खराब हो गया है साईं इसका। उसे इल्म नहीं कि आज भी तेरे नाम से नजदीक दूर के 150 गोट कांपते हैं। अरे तू मर्द है, मर्द। तूने पुलिस की दौड़ें लगाई हैं। बड़े बड़े तुर्मखान तेरे सामने तुम नहीं मार सकते। और ये कल का छोकरा बाबा वड्डा साईं, तुमने उसे शहर भेजकर बड़ी गलती की और इसका इतना दबदबा क्यों बनाया? तुम खुद ही भुगतो। किसने कहा था कि तुम अपने से ज्यादा उसे ऊपर ले जाओ? हाँ, किसने कहा था? उसने वड्डा साईं को गुस्से से नीम पागल ही कर दिया। दूसरे ही लम्हे उसने जोर जोर से अपने बेटे को गालियां और धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज दूसरे कमरे में साईं लोग को अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। वडेरा सोलंकी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो दोनों मोरों को अपनी मर्जी की बसात पर ले आया था और अब आसानी से किसी पर भी शहमात दे सकता था। बाबा, इनका दिमाग ठंडा करो, मैं जरा दूसरी हवेली में जाकर एक टेलीफोन कर आऊं। उसने अपने मुंशी की तरफ देखकर आंख दबाई और तेजी से बाहर निकल गया। वडेरा सोलंकी का दिमाग शैतान की फैक्ट्री था। उसे हर लम्हा नई शैतानी सूझती थी। बर्क रफ्तारी से वो अपने शब ख्वाबी के कमरे तक पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे उसने अपने सराहने धरा वो हैंडी कैमरा उठा लिया जो उसे मैडम ललिता ने बतौर तोहफा दिया था। उसके साथ ही वो वड्डा साईं वाले कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। उसके कारिंदे अपने काम में जते थे। चंद सेकंड तक दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गालियां देते रहे, जिसके बाद शराब के नशे और गुस्से से नीम पागल साईं लोग ने कमरे के कोने में धरी वो तेज धार कुल्हाड़ी उठा ली जो उसका बाप यहाँ तक लाया था और जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो गुस्से से बावला हुआ दूसरे कमरे की तरफ लपका। इस मरले पर दोनों को काबू करने वालों ने जानबूझकर दोनों को ढीला छोड़ दिया और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया।
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانیگر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔